लो आ गई चिपकने, इसे भी चैन नहीं है, कितना भी इग्नोर करो मुंह उठाकर चली ही आती है। अच्छा ठीक है, बुला ले अंदर। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? आपकी नई नवेली दुल्हन नजर नहीं आ रही? हाँ बेटा, अपने कमरे में तैयार हो रही है, बैठो ना तुम। हाँ मेरा क्या है, मैं तो बैठने ही आई थी। और कितने दिन हो गए शादी को और अभी तक मोहल्ले में नजर नहीं आती शालिनी। आपने क्या नजर बंद करके रखा है इसको? अरे भाई क्यों, वो कोई जानवर है क्या जिसे बांध कर नजर बंद करके रखूंगी? बता तो सही के अंदर है, तैयार हो रही है। आज दीपक के साथ मॉल जा रही है घूमने, वो कोई फिल्म आई है ना, वही देखने जा रहे दोनों। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बस मेरा भी बड़ा मन था आज फिल्म देखने का, पहले पता होता तो मैं भी प्रोग्राम बना लेती। अच्छा चल कोई बात नहीं, कल देख लेना तू। हाँ, फिल्म तो अभी हफ्ता 1.5 हफ्ता लगी रहेगी। कल क्यों, अभी तो फिल्म में टाइम है। मैं भी धीरज के साथ तैयार होकर आती हूँ, चारों साथ ही निकल जाएंगे। फिल्म देखने में अकेले मजा कहाँ आता है। इतना कहकर दीपिका तेज कदमों से वहां से निकल जाती है। अरे मम्मी, ये सच में भैया भाभी के साथ फिल्म देखने जाएगी क्या? सुना नहीं क्या तूने? फिल्म का नाम सुनकर कैसे सर पर पांव रखकर भागी। वो तो फिल्म देखकर ही मानेगी। अरे मम्मी, ये दीपिका भाभी में जरा से भी अकल नहीं है क्या? भैया भाभी की अभी नई नई शादी हुई है, अकेले में थोड़ा टाइम बिताने के लिए तो फिल्म देखने जा रहे हैं। वहां पर भी ये इनके साथ चिपक कर जाएंगे तो फिर प्राइवेसी का मतलब क्या रह जाएगा? तू ही बता बेटा, मैंने कौन सा उसे इनवाइट किया था कि वो बहू के साथ फिल्म देखने जाए। लेकिन पक्की बेशर्म है ये, इसके सामने कोई बात करते हुए भी डर लगता है, जबरदस्ती आकर चिपक जाती है। अब तू ही बता, अपने पैसे से टिकट लेकर फिल्म देखने जा रही है, मैं कैसे रोकूं उसे? धीरज, जल्दी से ये जींस पहन लो, हम फिल्म देखने चल रहे हैं। अरे ये क्या बोल रही हो, अचानक ये क्या सूझ गया तुम्हें? अरे यार, किंतु परंतु का टाइम नहीं है, आधे घंटे में पिक्चर शुरू हो जाएगी। तुम बस फटाफट से कपड़े चेंज करो, टिकट मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया है। यार कमाल करती हो तुम, अभी 10 मिनट पहले तो तुम पड़ोसियों के यहाँ चाय पीने के लिए गई थी और अब अचानक से तुम्हें ये फिल्म देखने का फितूर सवार हो गया। अरे यार, पड़ोसियों के यहाँ जाने के बाद ही तो पता चला कि वो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। और तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे सोशलाइज करना कितना पसंद है। ठीक है ना, इसी बहाने शिखा और सूरज के साथ थोड़ी जान पहचान हो जाएगी। तुम भी ना यार, पता नहीं क्या अजीब अजीब तरह के तोते पाल लेती हो। फिर किसी दिन कर लेंगे ना सोशलाइजिंग। तुम्हें सब कुछ इतने शॉर्ट नोटिस पर ही क्यों करना होता है? तुम ना सीधे सीधे बताओ, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? यहाँ पर बिना बात टाइम वेस्ट मत करो मेरा। अच्छा बाबा, मुंह मत फुलाओ, चल रहा हूँ। 5 मिनट का समय तो दोगी ना? तुमने तो बाहर से आकर सीधा अटैक ही कर दिया मेरे ऊपर। अगले 10 मिनट के अंदर धीरज और दीपिका तैयार होकर एक बार फिर से शिखा और सूरज के हॉल में बैठे थे। देखा आंटी, हमने हम तो तैयार होकर आ भी गए और आपकी बहू रानी अभी तैयार ही हो रही है। उनसे बोलो थोड़ा जल्दी जल्दी करे, वरना फिल्म मिस हो जाएगी। अरे बेटा, तुम्हें पता है ना, अभी नई नई शादी हुई है, बहू को समय लगता है थोड़ा तैयार होने में। तुम ऐसा करो, इनके चक्कर में अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? हैं, तुम लोग निकल जाओ, वो लोग आ जाएंगे हाँ पीछे से। हाँ, कमाल की बात कर दी आपने, ऐसे कैसे छोड़कर चले जाएंगे उन्हें? अगर फिल्म मिस होती है तो होती रहे, आप तो साथ में ही जाएंगे क्या धीरज? ठीक कह रही हो, साथ में ही निकल जाएंगे। सास दीपिका से पीछा छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन दीपिका तो मानो शांति की कोई भी बात ना तो सुन रही थी ना समझ रही थी। अंत में परेशान होकर शांति अपने बेटे बहू को दीपिका के साथ फिल्म देखने के लिए भेज ही देती है। मम्मी, दीपिका भाभी को तो बिल्कुल सेंस नहीं है। हमने टालने की इतनी कोशिश की, लेकिन उनके दिमाग में तो बात ही नहीं घुस रही थी। दूसरी तरफ दीपिका की सास और जिठानी बातें कर रही थी। सोनाली, दीपिका और धीरज कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ है दोनों? माँ जी पता नहीं, ये पड़ोस वाली शांति आंटी है ना, उनके बेटा बहू के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं गए हैं, शायद फिल्म देखने गए हैं दोनों। यार लो कर लो बात। अरे वो नक चढ़ी शांति मुझे तो कभी सीधे मुंह बात नहीं करती, और इस दीपिका को पता नहीं ऐसे क्या लड्डू दिखाई देते हैं उसके घर में कि हर तीसरे दिन जाकर आंटी आंटी करके चिपकती रहती है। ये तो आपकी बहू को समझना चाहिए ना कि किससे और कितनी बात करनी है। अरे चल जाने दे, इसी बहाने थोड़ी देर घर में तो शांति रहेगी। 2-3 घंटे दीपिका घर में नहीं है, इस टाइम का कुछ अच्छा सा यूटिलाइज कर लेते हैं। मम्मी जी, शॉपिंग के लिए चले क्या? अकेले में सुकून से थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे, वरना आप तो अपनी छोटी बहू की आदत जानती हो, मार्केट में भी इसका मुंह बंद नहीं रहता, सबकी शॉपिंग में नाक घुसानी होती है इसे। अरे नहीं नहीं बहू, अभी तैयार होकर जब तक हम बाजार पहुंचेंगे ना, तब तक तो वो लौट कर भी आ जाएगी। फिर क्या करे, ये कीमती समय ऐसे ही गंवा दे। अरे नहीं ना, मैं ऐसा करती हूँ, अपनी सहेली उर्मिला और सुनीता को बुला लेती हूँ, बहुत दिनों से उनकी मुलाकात नहीं हुई, थोड़ी देर शांति से अपनी सहेलियों के साथ बैठकर गप्पे मारूंगी। कितने दिन हो गए तुझसे मिले हुए,
अब तो कोई बहाना मत बनाना, फटाफट से मेरे घर आ जा, यहीं बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। तू तो मुझसे हाथ जुड़वा ले, तेरे घर मैं नहीं आने वाली। अरे तेरे घर आने का कोई फायदा ही नहीं है, दो बात करने का मौका नहीं मिलता, जरा सी भी प्राइवेसी नहीं है तेरे घर में। अब इतनी दूर से मैं तेरे घर आऊं पर दिल खोलकर अपनी बहू की बुराइयां भी न कर पाऊं, फिर मेरा इतनी दूर आने का फायदा क्या हुआ बता। आज मेरी छोटी बहू बाहर गई हुई है, कोई खतरा नहीं है घर पर, इसीलिए तो बोल रही हूँ टाइम वेस्ट मत कर, फटाफट से मेरे घर आ जा। बड़ी बहू घर पर ही है, उससे बढ़िया चाय नाश्ता बनवाकर तीनों सहेलियां कमरे में बैठकर जी भर कर अपनी बहू की बुराइयां करेंगे। मेरे तो कई दिन से पेट में ना मरोड़ सी उठ रही है। दूसरी तरफ, अरे शिखा बहुत मजा आने वाला है, आज दोनों साथ बैठकर फिल्म देखेंगे। मैंने तो धीरज से बोल दिया पॉपकॉर्न का टब मुझे अकेले चाहिए, और हाँ वो बड़ी वाली पेप्सी भी। तुम्हारे लिए कुछ मंगवा दूं क्या? नहीं नहीं भाभी कोई जरूरत नहीं है, मैंने सूरज को बोला है वो ले आएंगे। अरे नहीं ना, उसके साथ कहाँ शेयर कर पाओगी तुम, वो तो उस तरफ बैठ रहा है ना। रुको मैं अभी धीरज से बोलकर तुम्हारे लिए मंगवा देती हूँ। अरे लेकिन भाभी, तुम ना शर्मा दी बात हो, इसमें लेकिन की क्या बात है, बस 5 मिनट का ही तो काम है। अच्छा चलो, तब तक हम दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, ये खाना वाना लाने का काम तो इन दोनों का है। चलो, घर की 4 दीवारी के अंदर तो हम ही सेवा करते हैं ना पतियों की, कम से कम बाहर तो ये हमें लाकर खिला ही सकते हैं, है कि नहीं? ठीक कहा भाभी। बेचारी शिखा शादी के बाद मेहमानों की भीड़ भाड़ और रीति रिवाज के चंगुल से बचकर बड़ी मुश्किल से समय निकालकर पति के साथ पहली बार फिल्म देखने के लिए निकली थी, और यहाँ दीपिका ने कबाब में हड्डी बनकर पूरे कबाब का सत्यानाश कर दिया था। गाड़ी में बैठकर साथ साथ हॉल तक जाना तो फिर भी ठीक था, लेकिन दीपिका तो जाकर शिखा के बगल वाली सीट पर बैठ गई और शिखा के पति सूरज को धीरज के पास बैठने के लिए बोल दिया। पूरी फिल्म में दीपिका का टेप रिकॉर्डर नॉन स्टॉप कचर कचर पचर पचर कचर कचर चलता ही जा रहा था और शिखा बेचारी बैठी बगले झांक रही थी। ए मैडम, आप लोगों को पूरे टाइम बैठकर गप्पे मारना था तो पैसा काहे को बर्बाद किया? तुमको फिल्म नहीं देखने का है तो हमको तो देखने दो यार। दीपिका ठीक ही तो बोल रहा है वो, थोड़ी देर चुप होकर फिल्म देखो ना। अरे कमाल करती हो धीरज, पहली बार शिखा घर से बाहर निकली है, अब उसे कैसा लगेगा कि भाभी तो अपनी दुनिया में मस्त है, मुझे कंफर्टेबल करने की जरा भी कोशिश नहीं करी। ठीक कहा ना शिखा? अच्छा तुम्हें बताओ, तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा लग रहा है ना? नहीं लग रहा है तो बता दो। हाँ नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा पीछे वाला डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो 1 घंटे बाद, भाभी मुझे सिर्फ वॉशरूम जाना है, आप बैठो मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम अकेली क्यों जाओगी, मैं चलती हूँ ना तुम्हें कंपनी देने के लिए। नहीं ना भाभी आप प्लीज बैठो, मैं मैनेज कर लूंगी। शिखा बाहर जाकर पति को मैसेज करके बाहर बुलाती है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? अभी तक तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी पड़ोस वाली भाभी अगर थोड़ी देर और चुप नहीं हुई तो मुझे पक्का चक्कर आ जाएगा। अरे यार ये तो चिपकती जा रही है। तुम्हें पता है मुझे वॉशरूम भी अकेले नहीं आने दे रही थी। इन्हें समझाओ ना, मेरी शादी बेशक 1 हफ्ते पहले हुई है, पर इस दुनिया में तो मैं 25 साल पहले ही आ गई थी, और ये मेरी जिंदगी की कोई पहली फिल्म नहीं है, कम से कम 100 फिल्में देखी हुई है मैंने हॉल में। दिमाग की दही करके रखती है। अब मैं हॉल में वापस नहीं अंदर जाने वाली, वैसे भी हमारी मूवी डेट का तो सत्यानाश ही कर दिया है उन्होंने। अब मैं उनकी वो बोरिंग बातें सुनकर अपना सर दर्द नहीं बढ़ा सकती। कैसी बात कर रही हो तुम? क्या ऐसे चोरों की तरह भाग जाओगी यहाँ से? हाँ चोर समझ लो, लेकिन अब मैं हॉल के अंदर नहीं जाने वाली, चुपचाप गाड़ी निकालो, हम घर चल रहे हैं। अरे बाबा वो लोग हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठकर आए हैं, ऐसे कैसे उन्हें छोड़कर चले जाएंगे? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं धीरज भैया को मैसेज कर देता हूँ, वो भाभी का ध्यान रखे, हम लोग निकल रहे हैं। शिखा और सूरज धीरज को मैसेज कर देते हैं, लेकिन हाय रे किस्मत, धीरज का फोन भी उस समय दीपिका के हाथ में था। हाँ ये देखो, सूरज का मैसेज आया है, शिखा की तबीयत अचानक से खराब हुई है, वो लोग घर वापस जा रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम आराम से फिल्म देखो, हम टैक्सी ले लेंगे। अरे कमाल करते हो आप, तबीयत खराब है शिखा की और हम यहाँ बैठकर फिल्म देखेंगे, जल्दी चलो, उसका ख्याल रखने वाला कोई तो होना चाहिए कि नहीं। चलो जल्दी करो भाई। अगले 2 मिनट के अंदर धीरज और दीपिका सूरज की गाड़ी के सामने खड़े हुए थे। ना चाहते हुए भी शिखा और सूरज को दीपिका और धीरज को लेकर घर वापस आना पड़ता है, और इधर छोटी बहू के आने की बात से बेखबर सास अपनी सहेलियों के साथ अपने कमरे में चाय की चुस्कियां ले रही थी।
अरे मम्मी जी, उर्मिला और सुनीता का क्या आने वाली थी, आपको मुझे बताना तो चाहिए था ना। अब मुझे समझ में आया कि आधे में फिल्म छोड़कर हम वापस क्यों आ गए। अरे भगवान भी यही चाहता था कि मैं आप लोगों से मिलूं, इसलिए देखो 1000 रुपए की टिकट लेकर भी हमने पिक्चर पूरी नहीं करी, हम घर लौट आए। वैसे काकी, अभी आप अपनी बहू का नाम लेकर कुछ कह रही थी, वो ठीक तो है ना? हाँ, मेरी बहू तो बिल्कुल ठीक है, उससे क्या होगा। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि क्या बातें चल रही थी। माँ जी, मैं ना कप लेकर यहीं आ जाती हूँ, थोड़ी थोड़ी चाय भी शेयर कर लेते हैं, मेरे सर में ना दर्द हो रखा है। अरे तो पूरा कप ले जा और जाकर अपने कमरे में आराम कर, तभी तो सर दर्द में आराम मिलेगा ना। यहाँ बैठकर गप्पे मारने से तो सर दर्द बढ़ जाएगा, है कि नहीं? नहीं ना माँ जी, काकी कोई रोज रोज हमारे घर थोड़ी ना आती है, ऐसा मौका मैं हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ। और ये जेठानी जी कहीं नजर नहीं आ रही, मैं उन्हें फोन कर लेती हूँ। अरे वो पड़ोस वाली विमला है ना, उसके यहाँ साड़ियों का नया कलेक्शन आया था, वही देखने गई है। तू जाकर अपने कमरे में आराम करना, इधर मैं सब देख लूंगी। अच्छा माँ जी, आप इतना जिद कर रही हैं तो ठीक है, आप अपनी सहेलियों के साथ बातें करिए, मैं जरा जेठानी जी से मिलकर आती हूँ। वो अकेले कैसे अपने लिए साड़ी पसंद करेंगी, उन्हें मेरी मदद की जरूरत होगी ना, बेचारी अकेली पड़ गई होंगी। 2 मिनट के अंदर दीपिका पड़ोस वाली विमला आंटी के घर पहुंच गई थी। सोनाली भाभी, सच सच बताओ, आप मुझे मिस कर रहे थे ना? देखो मैं आ गई आपकी हेल्प करने के लिए। अच्छा बताओ, कौन कौन सी साड़ियाँ फाइनल करी है आपने? अरे तू आने में थोड़ी सी देर कर दी, साड़ियों का तो मैंने बिल कर दिया। कोई बात नहीं, अगली बार मेरे साथ शॉपिंग पर चल लेना। हाँ, बिल का क्या है, सेटलमेंट तो है, आंटी कर देगी। क्यों आंटी? कोई बात नहीं, तुम देख लो, अगर तुम्हें कुछ देखना है तो बिल की चिंता मत करो। अरे भाभी, ये कैसी चटक लाल रंग की साड़ी ले ली आपने? आपको पता है ना, आपके ऊपर लाल रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे मानो तो ये पिंक कलर की साड़ी खरीदो, आपके ऊपर ना सूट करेगी। अरे नहीं, वो करवा चौथ आ रहा है ना, तो मुझे लाल रंग की साड़ी पहननी है। अरे भाभी, आपकी शादी को 7 साल हो गए, अब आप हर साल लाल साड़ी थोड़ी ना पहनती है। आजकल तो दुल्हन अपनी शादी में लाल जोड़ा भी नहीं पहन रही है। आपने तो बड़ी घिसी पिटी बात कर दी। आप ये ना पिस्टल कलर की साड़ी खरीदो, इसके ऊपर ना चटक रंग से मेकअप करना, फिर देखना कितनी खूबसूरत लगती हो आप। दीपिका ने सोनाली की एक नहीं सुनी और उसे पसंद ना होने पर भी जबरदस्ती हल्के रंग की 2 साड़ियां खरीदवा दी। घर आकर देखा बड़ी बहू, कैसे साड़ी लेकर आई है तू? बिल्कुल कबाड़ा लेकर आई हूँ माँ जी। 6000 रुपए का चूना भी लग गया, पर एक ढंग की साड़ी नहीं खरीद पाई मैं। आपको क्या जरूरत थी उसे विमला आंटी के यहाँ भेजने की? झूठ बोल देती, कोई भी बहाना बना देती। आपको भी मेरा 5 मिनट शांति से रहना बर्दाश्त नहीं होता ना? अरे बेटा क्या बताऊं, हमने तो सोचा था 3-4 घंटे शांति में समय बिताएंगे, लेकिन हमारी किस्मत इतनी खराब है कि 1 घंटे के अंदर ये नालायक आकर वापस मेरे सर पर लटक गई। अरे मुझे मेरी सहेलियों से बातें नहीं करने दे रही थी, इसीलिए तंग आकर मैंने उसे बता दिया कि तू पड़ोसन के यहाँ गई है। ये तो गलत बात है ना माँ जी, अपनी मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए आपने मुझे मुसीबत में डाल दिया। खैर जाने दीजिए। 2 दिन बाद पिंकी का फोन आ रहा है, देखो क्या बात है। माँ जी क्या कहा आपने? पिंकी दीदी का फोन आ रहा है? स्पीकर पर रखिए ना, मुझे भी उनसे बात करनी है। माँ, मैंने तो अपनी गुड्डी को बेसिक मैथ्स दिलवाया। आपको पता ही है ना, उसका गणित बहुत कमजोर है। आगे ग्रेजुएशन करनी है, उसके लिए सिंपल मैथ्स भी बहुत है। पहले स्टैंडर्ड में मैथ्स दिला दो, फिर उसके बाद बच्चों की 2-2 कोचिंग लगाओ। ना बाबा ना, अपने बस का तो नहीं है। अरे दीदी, कमाल कर रही हो आप। ऐसा करना, कर स्कूल में जाकर गुड्डी को स्टैंडर्ड मैथ ही दिलवा देना। आजकल इंजीनियरिंग का इतना स्कोप है, गुड्डी तो 2 साल बाद इंजीनियरिंग करेगी। अरे भाभी, लेकिन वो गणित में कमजोर है, वो नहीं कर पाएगी, मुझे पता है। अरे कमाल करती हूँ दीदी आप, मैंने कह दिया ना, आप उसको स्टैंडर्ड मैथ ही दिलवाओगी। दीपिका तो किसी भी सूरत में समझने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए अंत में परेशान होकर ननद पिंकी फोन रख देती है। छोटी बहू, बहुत हो गया, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हर किसी काम में नाक घुसाने की आदत ना आप सबके जी का जंजाल बनती जा रही है। एक बात बताओ, पिंकी उम्र और अनुभव में तुमसे ज्यादा बड़ी है ना, और उसकी बेटी है, वो जानती है वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़कर आगे अच्छा कर सकती है। सलाह देना और बात होती है तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाना अलग बात है। इस तरह से दबाव बनाने का क्या मतलब? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस दीपिका की आदत ही खराब है। आप ही बताओ, 6000 रुपए अपने पति की जेब से निकलवाने के लिए ना 2 महीने से खुशामद कर रही थी मैं उनकी, और जब मुझे अपनी पसंद की साड़ी खरीदने का मौका मिला तो इस दीपिका ने दुकान पर आकर तमाशा खड़ा कर दिया, और अंत में बहस को खत्म करने के लिए मैंने अपनी नहीं पर दीपिका की पसंद से साड़ियां ली। अरे घर में ये जो कुछ भी कर रही है ना, फिर भी एक बार को बर्दाश्त हो जाता है, इसने तो पड़ोसी के मामले में भी नाक घुसाना शुरू कर दिया। अरे दीपिका, मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत है पड़ोसियों के साथ इतना चिपकने की? हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, किसी से इतना नहीं चिपका जाता। माँ जी, मैं कब किसी से चिपकने गई हूँ? आप कैसी बात कर रही हैं? तो ये बता, वो नए नए शादीशुदा जोड़े के साथ चिपक कर तुझे फिल्म देखने जाने की जरूरत क्या थी?
अरे तुम पति पत्नी हो, तुम्हें जहां जाना है अपने पति के साथ चले जाओ, उनके साथ चिपकने की क्या जरूरत है? देख बेटा, अब तो कोई छोटी दूध पीती बच्ची तो रही नहीं, थोड़ी समझदारी से काम लेना सीख। तेरी हरकतों की वजह से मोहल्ले में 4 लोग हमें देखकर मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारे साथ संबंध अच्छे रखने का मतलब है तो दिन भर उनके घर जाकर बिना बात उनसे चिपकेगी। सास और जिठानी की बातें सुनने के बाद दीपिका को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है दीपिका। दरअसल ये बात तुम्हें हम बहुत समय से समझाना चाह रहे थे, लेकिन तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती। किसी के साथ फ्रेंडली होना अलग बात है और ओवर फ्रेंडली होना अलग बात। इसलिए तुम्हें अब इस बारीक अंतर को समझना होगा, वरना सोसाइटी में लोग तुम्हें देखकर इग्नोर करना शुरू कर देंगे। मेरे फोन से मेरे बॉस का नंबर निकाल कर फिर मैसेज करके उनकी वाइफ का नंबर मांग कर उससे चैट करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अरे वो मेरा बॉस है, उससे या उसकी वाइफ से इतना चिपकने की तुम्हें क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आगे से मैं सबके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगी, किसी के साथ भी नहीं चिपकूंगी। अब तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छा भाभी छोड़िए ना ये सारी बातें, चलो मैं आपको ना आपकी साड़ी के लिए अच्छे से ब्लाउज की डिजाइन पसंद करके देती हूँ, और हाँ आपको ना मेरी पसंद का डिजाइन ही बनवाना पड़ेगा। नहीं, मुझे ब्लाउज सिंपल पसंद है। नहीं, मैंने कहा ना लेटेस्ट डिजाइन बनवाना है आपको। दीपिका की बात सुनकर परिवार में सभी लोग अपना माथा पीट लेते हैं। सबको समझ में आ चुका था कि दीपिका सुधरने वालों में से नहीं है।